नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है नक्षत्र का दूसरा नक्षत्र भरणी। आज हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे कि किसी का भी चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में है, तो उसके पूरी डिटेल्स के वो उसके स्वामी कौन है, उसके देवता कौन है और क्या इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस व्यक्ति में होंगे। तो भरणी नक्षत्र जो है पहले मेष राशि में 13 डिग्री 20 से और 26-40 इसके ये इस डिग्री में आता है और इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र। भरणी नक्षत्र के बारे में अगर हम देखें तो तारों की जो संख्या है अगर हम देखेंगे वो 3 तारों से बनता है और इसकी आकृति एक ट्रायंगल की तरह होती है और इसका जो पूज्य देवता है जिनको हम पूजें वो हैं यम देवता। यम इनके देवता हैं। तो ये केवल मृत्यु का देवता ही नहीं है, यम यानी मृत्यु के ही देवता नहीं है, अपितु क्या है? न्याय, सत्य, निष्ठा एवं सत्य का निर्णय करके पुरस्कार अथवा दंड देने वाले होने के कारण धर्म का भी देवता कहा गया है यम को। यानी यम जो है धर्म के देवता हैं कि कौन सा व्यक्ति धर्म से चलता है, कौन-सा धर्म से न्याय करता है, सत्यनिष्ठ है, ये सारी चीज़ें अगर किसी में हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भरणी नक्षत्र का है और वो व्यक्ति इसे किस तरह से यानी अगर उसके ऊपर कोई उससे न्याय करने के लिए कहे, तो वो किस तरह से कर सकता है, आप ये भी देख सकते हैं। अगर वो सही से रिज़ल्ट्स किसी को देता है, तो हम ये कह सकते हैं यानी सही जजमेंट करता है, तो ये कह सकते हैं इसका जो देवता है उसकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो उस व्यक्ति को छू नहीं सकती और अगर आप क्या करते हैं उसके अगेंस्ट जाके यानी नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स उस व्यक्ति को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सत्य का निर्णय करके पुरस्कार अथवा दंड देने वाला होने के कारण यहाँ पे हम धर्म का देवता कह सकते हैं, ये धर्म के देव हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक जो होता है दृढ़ निश्चयी होता है, सत्यवादी होगा, निरोगी भी होगा, दक्ष हो सकता है किसी भी चीज में, उसका जो सुखी जो विचार हैं वो भी अच्छे होते हैं, नैतिक और कभी-कभी लेकिन ईर्ष्यालु हो सकता है, किसी को देख के उसमें जलन की भावना आ सकती है और आमोद-प्रमोद में वो बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो भरणी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वह जिसको संचित किया जाए, यानी किसी भी चीज़ को वह चीज़ जो कि संचित की जाए, इस भरणी का मतलब यानी भरी जाए लाइक और इसको हम इसके शब्द से भी जान सकते हैं जैसे कि भरणी। लेकिन ये एक चीज़ कि शरीर का जो अंग है अगर हम देखें तो वो किस अंग पे आता है वो है शरीर के सिर या मस्तिष्क, ये इस अंग पर आता है। ठीक है? तो अब हम इसके बारे में पूरा समझते हैं कि क्या है। भरणी नक्षत्र आकाश मंडल में दूसरा नक्षत्र हो गया। भरणी का अर्थ हमने जो अभी बताया कि ये संचित करना यानी भरणी का अर्थ हुआ धारक होता है। यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी-सी कि दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम भरणी है, जिसका विवाह चंद्रमा से हुआ था। उसी के नाम पर इन नक्षत्रों का नामकरण किया गया है। उन्हीं जो नाम है ये 27 जो नक्षत्र हैं, ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियाँ हैं। तो उन्हीं के सब नाम हैं, वो नामांकरण वहीं से मिला है। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और पूजन किया जाता है। अगर यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो यहाँ पे पूजा भी बताई जाती है। भरणी नक्षत्र जैसे कि इस नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ तो आपकी जो राशि बनी वो बनी मेष। राशि तो मेष है लेकिन जिसका स्वामी मंगल हो जाता है राशि के अकॉर्डिंग। लेकिन हम नक्षत्र के स्वामी को देखें तो उसका जो स्वामी है वो क्या है? वो है शुक्र देवता। तो इस तरह से आप मंगल और शुक्र का प्रभाव जीवन भर उसमें रहेगा। मतलब ये दोनों नक्षत्रों का जो प्लैनेट्स हैं दोनों यानी मंगल और शुक्र का ये प्रभाव व्यक्ति में देखा जाता है। मंगल जहाँ ऊर्जा, साहस, महत्वाकांक्षा देगा,
वहीं शुक्र जो है कला देगा, सौंदर्य देगा, धन देगा, ये सारे कारण हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। हम इसे ये जो है भरणी नक्षत्र की कुछ खास बातें क्या हो गई, एक तो ये कि इसके चिन्ह को अगर हम देखें जो बता दिया कि त्रिकोण, रंग लाल होता है, भाग्यशाली अक्षर जो होता है वो ला है इसका, और वृक्ष जो है वो है युग्म वृक्ष, इसका वृक्ष है। राशि के स्वामी मंगल, लेकिन नक्षत्र के स्वामी जो हैं इस भरणी के वो हुए शुक्र, और देवता हुए यम। अगर हम इसकी शारीरिक गठन की बात करें कि व्यक्ति का शारीरिक जो होगा वो कैसा होगा शरीर से, तो मध्यम कदकाठी होती है, लंबी गर्दन हो सकती है, सुंदर आंखें होती हैं व्यक्ति की, और चेहरा थोड़ा सा गोल होता है, और भौतिक सुख व्यक्तित्व पर निर्भर रहेगा कि वो किस तरह से उसकी कार्यशैली है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको सुख मिलता है, भाग्यशाली होता है, भवन और वाहन का मालिक होता है। भरणी नक्षत्र के कुछ नकारात्मक पक्ष क्या हैं उसको जानते हैं। यदि मंगल और शुक्र की जन्म कुंडली में स्थिति खराब है तो ऐसा व्यक्ति क्रूर हो सकता है, सदा अपयश का भागी होगा, दूसरों की जैसे कि दूसरों की स्त्रियों पे भी उसकी दृष्टि अच्छी नहीं कहलाई जाती है, विनोद समय व्यतीत करने वाला, एंजॉय करने वाला लाइफ को होता है, जल से डरने वाला होता है, व्यक्ति जो है उसको जल से बहुत डर लगता है, और चपल होता है, बुरे स्वभाव वाला हो सकता है, उसका बिहेवियर थोड़ा-सा खराब कहा गया है। ये हमारी जो जातक पारिजात है बुक ज्योतिष में उसमें ऐसा लिखा है। ऐसा जातक बुद्धिमान होने के बावजूद निम्न स्तर के लोगों के मध्य रहने वाला होगा, विरोधियों को नीचा दिखाने वाला होगा, और ड्रिंक करने वाला भी बताया गया है कि ड्रिंक भी कर सकता है। शौकीन किस्म का व्यक्ति है तो वो सारे शौक करने में बिलीव करता है और वो ये सब कर सकता है। और इसमें रोग बाधा से अधिकतर ऐसा देखा गया है कि उसको जो है ना डिजीज इतनी आसानी से नहीं लगती, उसको थोड़ा ये चीज है, और चतुर होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, उन्नति का आकांक्षी होता है कि उसको भविष्य में मैं ऐसे मैं प्रोग्रेस करूं, मैं चीज़ों को जल्दी से पालूं, पैसा अच्छे से कमाऊं, ये सारी चीज़ों का उसमें एक लालच होता है। उसके इस स्वभाव से ये कहिए कि धन का सुख उसको जो मिलने की उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कभी-कभी ये धन पाने के लिए कुछ गलत रास्ते भी अपना सकता है। वो अकॉर्डिंग टू कुंडली बाकी जो प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंग देखना होता है, लेकिन ऐसा उसका स्वभाव बताया गया है। अब हम देखें भरणी नक्षत्र का जो पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष क्या कहता है कि भरणी नक्षत्र में जन्म होने से जातक सत्यवक्ता होगा, अगर उसमें पॉजिटिविटी है, मतलब पॉजिटिविटी है, शुक्र अच्छे हैं, हाँ, और उत्तम विचार वाला होगा, और धार्मिक कार्यों के प्रति उसका बहुत रुचि होने वाली होगी, वो इंटरेस्ट लेगा, साहसी होगा, प्रेरणादायक होगा, उसका फोटोग्राफी में भी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, अपना उद्देश्य अंतिम रूप उसको प्राप्त करने में वह समर्थ रहता है, और व्यक्ति 33 इयर्स की उम्र के बाद एक ये कहना चाहिए कि एक पॉजिटिव मोड़ आता है उसकी लाइफ में। इस एज के बाद उसमें कुछ ऐसी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं कि व्यक्ति प्रोग्रेस की तरफ जाता है, अगर उसकी दशाएं उसको सपोर्टिव मिली तो व्यक्ति क्या है, अच्छा अपनी लाइफ में कर पाता है, पैसा भी अच्छा कमाता है, और लाइफ जो है उसकी एक स्मूथली सारी चीज़ें बना लेता है, और लाइफ अच्छी चलती है, पॉजिटिव चीज़ें चलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव देखें कि व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में उसका प्रभाव ठीक अच्छा रहता है इस एज के बाद। प्रशासन, कला, चिकित्सा, न्याय प्रणाली, मनोरंजन, शिक्षा, इन सब चीज़ों में ये जितना भी बताया है, ये भरणी नक्षत्र वाले इसमें सफल होते हैं। अगर कोई इस इन चीज़ों को इन फील्ड्स में काम करता है इस नक्षत्र का व्यक्ति, तो प्रोग्रेस पाता है। फिर इसका ये कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे है महिलाओं के लिए खासकर, अगर इसका नकारात्मक पक्ष में जो चीज़ें थी उसमें ये पॉइंट है कि महिलाओं को जैसे कि मासिक धर्म या गर्भाशय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे शुक्र का प्लेसमेंट देखा जाएगा और बाकी प्लैनेट्स को देखने के बाद, और बच्चों या युवाओं में पित्त प्रधान स्वास्थ्य विकार
भी देखे गए हैं कहीं-कहीं पर। तो ये चीज़ हो सकता है। फिर है कि क्रोध और आवेग में ये व्यक्ति क्या है, ग्रहों की अगर अशुभ स्थिति है, तो व्यक्ति में गुस्सा आता है। वो बहुत जल्दी उसका गुस्सा बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें आता है, आवेग बहुत तेज़ी से वो गुस्सा करेगा। तो ये उसका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। बाकी चीज़ों में ये है कि इसके जो चरण हैं वो देखने पड़ते हैं। इसका जो स्थान है वो राशि बताई मेष राशि में आता है। इसका प्रतीक चिन्ह देखिए नौका का भी है। अगर हम देखें एक नौका का जो नौका कैसी होती है एक त्रिकोण टाइप्स वो देखा गया है इसका चिन्ह। गुण इसमें बहुत अच्छे कहेंगे साहसी होगा, ईमानदार हो सकता है, रचनात्मक होगा। बस इसका दोष एक ये है कि वो क्रोध में सब कुछ भूल जाता है और कभी-कभी फिर इससे इसको स्वास्थ्य की परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती हैं। यहाँ पे अगर हम कहें कि उपचार के लिए हमको क्या करना है कि यम और काली की उपासना बताई जाती है। व्यक्ति को ये उपासना करनी चाहिए। अगर किसी का भी नक्षत्र इस भरनी नक्षत्र में है, तो ये करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे मेदिनी ज्योतिष में बताया गया है कि भरनी नक्षत्र का गेहूँ, चावल, मिर्ची, खाद्य तेल, औषधियाँ, इमली, चाय पत्ती इन सब चीज़ों पर आधिपत्य है। तो मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें भरणी नक्षत्र की ही कहलाई जाती हैं। हाँ, भरणी नक्षत्र में मंत्र, उपाय ऐसे भी कुछ व्रत हैं वो भी किए जाते हैं। वो एक अलग रेमेडीज़ पार्ट है अगर आपका नेगेटिव है, तो उसके लिए आप कुछ ना हो बस काली की उपासना भी कर सकते हैं। बाकी अगर प्लैनेट अच्छा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर भरणी नक्षत्र किसी का है, तो यहाँ पे देवता यम हैं। तो यम क्या चाहते हैं कि आप हर कार्य को न्याय के साथ करें, सत्यनिष्ठा के साथ करें, तो आपको अपने आप उनकी तरफ से एक पुरस्कार मिलता है। वो क्या? कि आपको वो दंड नहीं देते, यानी आप उस दंड से उनके दंड से बच सकते हैं। तो ये है भरणी नक्षत्र। अगर किसी का भी भरणी नक्षत्र है, तो आप देखिए कि आपके अंदर इसमें से कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कैसे हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी आपको दिखता है वो आप देखिए, उसकी प्लेसमेंट देखिए कि कहाँ किस भाव में आपका शुक्र बैठा है। आपको अपना शुक्र और मंगल दोनों को देखना है क्योंकि ये मेष राशि में आता है भरणी नक्षत्र। किसी की मेष राशि है तो वो डिग्री आपको देखनी है 13 डिग्री 20 से लेके 26-40 के बीच में अगर किसी का भी ये जो नक्षत्र है, तो ये भरणी नक्षत्र में आता है। आपकी राशि देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये डिग्री दिखती है। अगर इस बीच में है, तो आपका भरणी नक्षत्र है। तो आप लोग अपना देखिए कि किसी का भी भरणी नक्षत्र है। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।